पर उस वक्त अपनी जान बचाने से ज़्यादा हमारे राजा की जान बचानी ज़रूरी थी। जब बख्तावर मुझे मारने ही वाला था तब तुम्हारे बाबा युद्धवीर बीच में आ जाते हैं और उससे युद्ध करने लगते हैं। युद्धवीर ने हमें तो बचा लिया पर खुद को नहीं बचा पाया। फिर वो हाथी जंबो से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ करना बेटा, शायद मैं भी युद्धवीर के मौत का जिम्मेदार हूँ। ये सब सुनकर जंबो रोने लगता है। फिर जंबो की माँ उसे यहाँ से दूर चलने के लिए कहती है। जंबो वहाँ से जाने लगता है तभी दिलदार उसे रोकने की कोशिश करता है। तब वो हाथी कहता है, किसी भी योद्धा की जिंदगी उसकी नहीं उसके देश की होती है। उसकी जिंदगी उतनी लंबी नहीं होती जितना वो जीता है, बल्कि उतनी लंबी होती है कि जितने लोग उसकी वजह से जीते हैं। उसका जन्म तब नहीं होता जब वो पैदा होता है, बल्कि तब होता है जब वो अपने देश के लिए मरता है। उसकी मौत दुश्मनों के वार से नहीं होती बल्कि अपने देश के हार से होती है। युद्धवीर तो एक बार पहले भी मरा था मगर आज शायद फिर मरेगा। फिर वो हाथी अपने गले से युद्धवीर की रिंग निकालते हुए कहता है कि क्या तुम अपने बाबा को मरने दोगे? जंबो उसके पिता युद्धवीर की रिंग अपने दांतों में लगाकर युद्ध में जाता है। फिर उनका राजा कहता है, मेरे साथियों, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि डरो मत, उनकी सेना बड़ी है, डर तो लगेगा ही, मगर उनमें वो दर्द नहीं है जो गुलामी के बाद आता है। उनमें वो हौसला नहीं है जो सालों के दर्द के बाद आता है। उनमें वो ताकत नहीं है जो सालों के हौसले के बाद आती है। यह कहकर उन पे हमला कर देते हैं। जंबो सबको मारते हुए बख्तावर के पास जाता है और उससे युद्ध करने लगता है। बख्तावर जंबो को अपने दांतों से ऊपर उठाकर पीछे ढकेलने लगता है। तभी जंबो बख्तावर के पैरों पर अपना पैर रखकर बख्तावर का एक दांत तोड़ देता है। दांत टूटने की वजह से बख्तावर गुस्सा होता है और जंबो को मारने लगता है। ज्यादा चोट लगने की वजह से जंबो उठ नहीं पा रहा था। फिर बख्तावर जंबो को मारने ही वाला होता है तभी जंबो उठता है और बख्तावर को पीछे ढकेल के उसके ही दांत के ऊपर गिराकर उसे मार देता है। आखिर में जंबो ने अपने पापा का बदला ले लिया।